अब देखो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा और ये टॉपिक है मेरा क्या, पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या हम इसी को कह सकते हैं 3D स्ट्रक्चर। समझे बच्चों कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें जो कार्बन टेट्राहेड्रल स्टेट में होता है, तो उससे जो बॉन्ड रिलेटेड हैं, जो एटम्स या ग्रुप्स जो अटैच हैं, उनको 3D में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इसी से रिलेटेड है हमारा ये टॉपिक। और फिर इन पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर को फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करें, हम वो भी इसी में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहला ये पॉइंट होता है कि फोर वैलेंसी, ठीक है, फोर वैलेंसी ऑफ टेट्राहेड्रल कार्बन represented by four bonds which are oriented in 3D space। पहली पॉइंट तो ये है कि जो टेट्रावेलेंट या हम कहें कि जो टेट्राहाइड्रल कार्बन है उसकी फोर वैलेंसीज को हम फोर बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे जो 3D में क्या होती हैं, ओरिएंटेड होती हैं। अब उनका ओरिएंटेशन कैसे करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है कि द बॉन्ड्स, ठीक है बच्चों, द बॉन्ड्स विच आर coming out the page or plane of paper। समझ गए बच्चों? और represented by किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? अगर ये जो बॉन्ड हैं जो कि प्लेन ऑफ पेपर से कमिंग आउट है, मतलब ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, रिप्रेजेंटेड बाय वेज मीन्स, ठीक है, इस तरह का एक बनेगा ये वेज एंड डैश। समझ गए बच्चों? और उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जो वेज बॉन्ड होगा बच्चों, वेज बॉन्ड, ठीक है, जो वेज बॉन्ड होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वेज बॉन्ड रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड और ग्रुप एटम जो भी है, ठीक है, जो है लाइज अबव द प्लेन। समझ गए बच्चों? प्लेन ऑफ पेपर, मतलब आप जिस पेपर में पढ़ रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो वो बॉन्ड, ठीक है, जो वेज बॉन्ड होगा ये वाला, इस तरह से जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो ये बताएगा कि जो ग्रुप या एटम है वो पेपर प्लेन से कहाँ है, ऊपर की तरफ। एंड जो डैश वाला होगा बच्चों, डैश मीन्स ये जो आप देखते हैं इस तरह का, रिप्रेजेंट्स the bond lies below, ठीक है, कि जो बॉन्ड क्या होगा बच्चों, या बिहाइंड, बल्कि हम इसको बिहाइंड कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, बिहाइंड द पेज। समझ गए बच्चों कि जो ग्रुप प्लेन के ऊपर है, ये ध्यान रखें कि जो बॉन्ड्स कहाँ दिखाए गए हैं बच्चों, जो कि एक पेज के ऊपर या नीचे हैं, मतलब जिनका कमिंग आउट फ्रॉम पेपर प्लेन ऑफ पेपर, उनको वेज एंड डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बॉन्ड पेपर प्लेन से नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, उनको हमें वेज से बताना है, और जो पेपर से नीचे की तरफ है, पेपर के पीछे साइड है, उन्हें हमें डैश से बताना है। यहां तक बात लग गई, लिख ली।
एंड अदर टू ग्रुप्स जो होंगे और रिप्रेजेंटेड कहां पर, अब बाकी जो दो ग्रुप बचे हुए हैं बच्चों उनको कहां करना है, प्रेजेंटेड एट प्लेन ऑफ पेपर। समझ गए ना, वाई सिंपल लाइन। बाकी जो दो ग्रुप बचे बच्चों उन्हें हमें क्या करना है, एक सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट कर देना है। तो यहां तक बात क्लियर है। देखो एक बताता हूं, जैसे हम बिल्कुल सामने से कोई ग्रुप देखते हैं, ठीक है, या हम जिस डायरेक्शन से देख रहे हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं पहले में, फिर हम इसके बाद आते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा मैं आपको पूरा। ओके, तीसरा पॉइंट देखो बच्चों, तो एक ये बात क्लियर हो गई कि किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अभी हमें पहले रूल्स लिख लूं, फिर मैं आपको पूरा कंप्लीट बताता हूं। समझ गए बच्चों। अब आपको करना क्या है कि रोटेट, आपको जो भी ग्रुप या एटम दे रखा है, रोटेट द मॉलिक्यूल, समझ गए बच्चों, रोटेट द मॉलिक्यूल सो दैट टू हॉरिजॉन्टल, या हम ये कहें कि टू वेज डैश ग्रुप। समझ गए बच्चों, जो वेज डैश ग्रुप हैं, रोटेट द मॉलिक्यूल सो दैट कि टू वेज डैश ग्रुप जो हैं आपके पास फेसिंग यू। समझ गए बच्चों, इस तरह से करना है कि फेसिंग यू का मतलब है कि वो आपकी तरफ हो जाए, कि जिस डायरेक्शन से, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फेसिंग यू मीन्स कि आपको उस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ फेस करके, मतलब उसके जो बेस डैश ग्रुप्स हैं उनको आप अपने साइड क्या कर लोगे बच्चों, फेस कर लोगे इस तरह से। तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल को कहां से ऑब्जर्व करना है, ध्यान से सुने, उस मॉलिक्यूल को आपको वहां से ऑब्जर्व करना है जहां से वो मॉलिक्यूल क्या हो, आपकी तरफ फेसिंग यू। एंड ऑब्जर्व मॉलिक्यूल फ्रॉम, ठीक है, वेज डैश डायरेक्शन। आपको हमेशा ध्यान रखें कि जो वेज डैश डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन से देखना है, ऐसा नहीं कि उसके अपोजिट देख रहे हैं। और फिर आपको ये देखना है कि कौन सा ग्रुप आपके लेफ्ट में आ रहा है, कौन सा राइट में आ रहा है। अभी हम फिशर प्रोजेक्शन में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो बच्चों, जैसे ये लिखा है कार्बन और ये है CH3, ठीक है, ये ग्रुप मैंने यहां बना दिया एक, और ये हो गया एक यहां पर सपोज OH है, और ये हो गया क्या, COOH। तो यहां देखो आप कि ये जो ग्रुप है दोनों, ये कहां पर है, लाई इन प्लेन ऑफ पेपर, समझ गए बच्चों कि ये कहां पर है। अब यहां से ये मान लो कि ये प्लेन था, तो ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको, ये कहां पर है, लाइज अबव द प्लेन ऑफ पेपर, ये कहां है, प्लेन से ऊपर। और ये ग्रुप देखो आप, ये कहां हो जाएगा, बिहाइंड, मतलब कहां पर है, लाइज बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर। यहां समझ गए। और आप जिस तरफ वेज डैश, ऑब्जर्व मॉलिक्यूल फ्रॉम वेज डैश डायरेक्शन, आपको यहां से देखना है कि ये आप देख रहे हैं, समझ गए बच्चों, कि ये है आप जहां से इसको देख रहे हैं, तो आपको यहां से ऑब्जर्व करना है। ये जो अगर आप यहां से देख रहे हैं वेज डैश में, तो ये आपका क्या होगा, राइट वाला पार्ट, समझ गए ना, ये कौन सा होगा जो आप देख रहे हैं, तो ये हो गया राइट वाला, राइट डायरेक्शन हो गई ये आपकी। और ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन, इस तरह से।
कि जब आप मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमेशा मॉलिक्यूल को इस तरह रखें कि जो ग्रुप आपकी तरफ आ रहे हैं उसी डायरेक्शन से आपको देखना है। जो ग्रुप आपकी राइट में आ रहा है वो राइट डायरेक्शन में लिखा जाएगा, और जो आपकी लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है उसे हम लेफ्ट डायरेक्शन में रखेंगे। और देखो इसी तरह से मान लो हम ऐसा एक ग्रुप बना दें, ठीक है, मैं इसको ऐसा रख दूं, ओके, और ये ग्रुप यहां ला दें हम, ये H है और ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, OH। समझ गए ना? तो अब आप यहां से इसको ऑब्जर्व करोगे। कहां से ऑब्जर्व करोगे? यहां से। तो जब आप यहां से ऑब्जर्व करोगे इसको, तो अब आप सोचो कि ये जो ग्रुप होगा वो आपकी कहां आएगा, लेफ्ट में, और ये ग्रुप कहां आएगा आपकी राइट में। तो इस तरह से यहां से आपको ऑब्जर्व करना है। और अगर आप इन दोनों ग्रुप को देखो तो एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना? अब अच्छे से देखो, है ना? तो ये और ये आप देख रहे हैं कि ये क्या दिख रहे हैं, मिरर इमेज। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहचानोगे कि वो मिरर इमेज है। ये तो सिंपल सा दिख रहा है, और अगर ये ग्रुप्स को रोटेट कर दें तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन मिरर इमेज है और कौन आइडेंटिकल है। समझ गए ना? तो मैं पहले पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर में मिरर इमेज बता दूं और उनके आइडेंटिकल। ठीक है बच्चों, अब हम यहां पर आ जाते हैं। मिरर इमेज एंड आइडेंटिकल 3D स्ट्रक्चर्स। समझ गए बच्चों कि अगर आपको कोई दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं पर्सपेक्टिव फॉर्म में या 3D फॉर्म में, तो आप कैसे पहचानोगे कि वो क्या है, मिरर इमेज है या आइडेंटिकल है। क्या समझ गए ना? तो देखो बच्चों, अगर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इफ ओनली डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, वेज बॉन्ड, जो आपको, ठीक है, ओनली डायरेक्शन ऑफ वेज डैश बॉन्ड चेंज्ड, ठीक है, इफ ओनली डायरेक्शन ऑफ वेज डैश बॉन्ड इज चेंज्ड, ठीक है, देन ऑब्टेन मिरर इमेज। एक तो ये ध्यान रखना है, पहला पॉइंट, कि आप केवल क्या चेंज कर देते हैं, जो आपके पास वेज डैश बॉन्ड्स हैं, ठीक है, अगर आप उनका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो मिरर इमेज बन जाएगा। दूसरा पॉइंट है इफ, ठीक है, बॉन्ड्स जो लाइज, ये बॉन्ड्स, दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड्स, ठीक है, इफ 2 मिनट रुको बच्चों, इफ बॉन्ड्स लाई एट प्लेन, ठीक है, ऑल्सो चेंज्ड इन डायरेक्शन but wedge does not change। समझ गए बच्चों कि अगर आप केवल जो बॉन्ड कहां है, प्लेन में है, जो आप सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करोगे, अगर वो भी उनका डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है, लेकिन आपने वेज डैश को चेंज नहीं किया, देन ऑब्टेन मिरर इमेज। समझ गए बच्चों कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वेज डैश में कोई चेंज नहीं किया गया, केवल किनको चेंज कर दिया गया है, जो है आप सिंपल लाइन में जो ग्रुप्स आ रहे हैं ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो भी जो मेरा आपको नया फॉर्म मिलेगा, जो नया पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा, वो भी एक क्या होगा, मिरर इमेज। यहां तक बात क्लियर है? तो कोई भी दो, और थर्ड ये कह दें कि इफ ओनली वन इंटरचेंज, ठीक है बच्चों, ओनली वन इंटरचेंज
टेक्स प्लेस बिटवीन एटम्स और ग्रुप्स, ठीक है, देन मिरर इमेज ऑब्टेन। और ऑड, ठीक है, इंटरचेंज टेक्स प्लेस देन, समझ गए बच्चों, मिरर इमेज ऑब्टेन। ये बता दूं कि दो ग्रुप को चाहे वो डैश वेज और डैश के डायरेक्शन बदल दो आप, समझ गए बच्चों, चाहे आप ऊपर नीचे दो ग्रुप के डायरेक्शन बदल दो, चाहे आप एक ग्रुप का मतलब एक इंटरचेंज करा दो या 3 इंटरचेंज 5, तो हमें सिर्फ मिरर इमेज ही बनेंगे। देखो बच्चों एक एक करके समझाता हूं। सपोज ये है आपके पास CH3 और ये है COOH। ओके, आपने यहां H लिख रखा है और यहां पर OH। अगर आपने एक इंटरचेंज इनके बीच में ओनली करा दिया, समझ गए ना, तो अब आपको जो ग्रुप मिलेगा ये CH3 आप यहीं रखें, इसको कोई चेंज ना करें, और यहां पर आप वेज का डैश और डैश का वेज बना देंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर OH आ गया और यहां पर आपने क्या कर दिया H, तो ये भी एक क्या होंगे बच्चों, मिरर इमेज, एक चीज। या फिर आपने एक तो ये ले लिया, अब अगर मान लो आप एक इंटरचेंज और करा दोगे ना तो आपको आइडेंटिकल बन जाएगा, लेकिन अब ये वाले इसी को मैं ऐसे चेंज कर दूं कि इन ग्रुप्स को तो जहां का तहां रहने दो, समझ गए बच्चों, ऐसे, और यहां COOH कर दिया आपने और यहां क्या कर दिया CH3, तो भी ये क्या हो जाएगा बच्चों, मिरर इमेज ऑफ फर्स्ट स्ट्रक्चर, समझ गए ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो आप समझ रहे ना, एक तो आपने जो वेज को डैश या डैश को वेज बना दिया, अप टू डाउन, डाउन टू अप बना दिया, तो मिरर इमेज हो जाएगा। या फिर ऐसे देखो आप कि यहां पर CH3 है और यहां COOH है और ये H ऐसा है और ये OH है, आप यहां से देख रहे थे इसको, अब आपने इसको ऐसा चेंज कर दिया कि CH3 ये तो वही है उसी, ठीक है, सॉरी, कि वर्टिकल लाइन में ही रख रखे हैं आपने, इनको तो चेंज किया नहीं आपने, ऐसे। अब इनका ग्रुप ऐसे ही दिखेगा, ये है, ये है, तो अब आप यहां से ऑब्जर्व करोगे ना ऐसे, तो ये भी क्या हो गए बच्चों, मिरर इमेज हो गए, क्या हो गए, मिरर इमेज। ठीक इसी तरह से, समझ गए ना, तो फिर से समझे, वेज डैश को चेंज कर दें, अप टू डाउन कर दें, एक इंटरचेंज, समझ गए ना, कि एक इंटरचेंज अगर आप कर देते हैं, या फिर डायरेक्शन आप देखने का डायरेक्शन बदल देते हैं कि आप जहां से देख रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन से देख रहे हैं, उन ग्रुप्स को अपनी तरफ फेस करोगे, तो देखो ये आपके साथ राइट था और ये क्या था, लेफ्ट। अब यहां चले जाओगे तो ये लेफ्ट होगा बच्चों और ये क्या बन जाएगा आपका, राइट वाला। तो ऑटोमेटिक है कि ये ग्रुप्स को अगर आप फिशर प्रोजेक्शन में ले जाओगे ना, तो वो आप देखोगे उनके क्या बने दिखाई देंगे आपको, मिरर इमेज, समझ गए ना, मींस एक दूसरे का इनएंशियोमर्स है। और ये क्या कहलाते हैं बच्चों, इनएंशियोमर्स, ठीक है। ठीक इसी तरह से मान लो आपने केवल एक ग्रुप को कोई भी चेंज कर दिया, जैसे यहाँ H है, यहाँ OH है और यहाँ COOH है। सपोज आपने इनके बीच में इंटरचेंज कर दिया कि यहाँ पर OH कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, COOH और H को वहीं रहने दिया, तो अभी ये क्या कहलाएंगे बच्चों, मिरर इमेज। ठीक इसी तरह से अगर आपने ये CH3 था, ठीक है, और अब आपने यहां पर ये क्या था आपके पास, COOH था, तो आपने यहां पर H कर दिया ये, और यहां पर आपने क्या पहुंचा दिया, COOH, और इसको यहीं रहने दिया, OH को, समझ गए ना। तो अभी ये क्या बन गया बच्चों आपके पास इस तरह से, तो भी ये क्या कहलाएगा, मिरर इमेज। तो ये बात अच्छी तरह समझ गए ना कि कोई भी दो ग्रुप उठाओ और उनमें इंटरचेंज कर दो, या आपके देखने का डायरेक्शन बदल दो,
तो बनने वाले पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर मिरर इमेज होंगे। ये तो पहचानना है आपको क्या कि मिरर इमेज क्या होंगे। अब देखो बच्चों, अब मैं बताता हूं आइडेंटिकल क्या होंगे। समझ गए ना? आइडेंटिकल फॉर्म मतलब जिनके आप आर एस कॉन्फ़िगरेशन करोगे या डीएल करोगे वो एक से आएंगे। तो आइडेंटिकल फॉर्म में क्या होता है कि नॉट चेंज, ठीक है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। मतलब है अगर वो आर है तो आर ही रहेगा, एस है तो एस ही रहेगा। और ये कब होता है? देखो आपको करना क्या है कि इफ, ठीक है, टू इंटरचेंज, अगर आप उसमें क्या करते हैं कि टू इंटरचेंज डूइंग इफ टू इंटरचेंज ऑफ, ठीक है, एटम्स ग्रुप्स टेक्स प्लेस इन मॉलिक्यूल, then obtained identical form। समझ गए बच्चों कि आप दो ग्रुप्स या एटम्स का क्या कर रहे हैं, क्या कर दें, उसमें दो इंटरचेंज करा दें, तो आप देखोगे कि वो आइडेंटिकल फॉर्म में ही रहेंगे। देखो कैसे, जैसे अभी आपने देखा ये ग्रुप था CH3 और यहां लगा दिया आपने COOH, ठीक है, यहां पर मैंने H लगा दिया और यहां पर क्या कर दिया OH। अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहां COOH कर दूं और यहां CH3 कर दूं, यहां OH पहुंचा दूं और यहां H कर दूं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे बच्चों? आइडेंटिकल फॉर्म। एक या फिर हम, ठीक है, अगर आप डायरेक्शन बदल रहे हैं तो उनका कॉन्फ़िगरेशन भी बदल सकते हैं। जैसे ये देख रहे थे आप, ये है CH3 COOH, ठीक है बच्चों, H ये है और ये OH है, आप यहां से देख रहे हो, ठीक है। अगर आपने ऐसा बना दिया कि यहां COOH कर दिया और यहां CH3 कर दिया, ठीक है, या ऐसे देख लेंगे, ठीक है, कि यहां पर आपने क्या कर दिया, 2 मिनट, COOH कर दिया, यहां पर CH3 कर दिया, ठीक है, और फिर आपने ये H है और ये क्या है बच्चों? OH। अब आपका डायरेक्शन बदल गया यहां से ऐसे, तो ये फिर भी दोनों क्या होंगे कि मतलब अगर आप डायरेक्शन बदल रहे हैं तो ग्रुप की पोजीशन भी बदल दें, तो भी ये क्या बन जाएंगे बच्चों? आइडेंटिकल। ये है, कोई भी दो इंटरचेंज करा दो, 2 4 6 इवन नंबर में इंटरचेंज कराओगे ग्रुप्स का, तो वो क्या बन जाएंगे बच्चों? आइडेंटिकल। देखो मैं बहुत सारे और बता देता हूं, जैसे यहां लिखा है CH3, यहां है H, यहां है OH, ठीक है, यहां है NH2। सपोज आप इसको यहां रखें, ठीक है, और या हम इनके दो इंटरचेंज ऐसे भी ये करा दें कि यहां पर मैं NH2 कर दूं और यहां क्या कर दूं? CH3। तो यहां पर क्या कर दूं? OH और यहां क्या कर दूं? H। तो भी ये आइडेंटिकल बन जाएंगे, ठीक है। अब मान लिया जाए कि इनके बीच में आपने इंटरचेंज करा दिया, कोई भी दो ग्रुप उठा के जो एक दूसरे का बदल रहे हैं, कि यहां पर CH3 कर दिया आपने, ठीक है, सॉरी, यहां पर आपने क्या कर दिया? H लगा दिया मान लो, ठीक है, तो यहां पर आप CH3 पहुंचा दो, यहां पर आप NH2 पहुंचा दो, तो यहां OH पहुंचा दो, तो अभी ये क्या है? आइडेंटिकल है। तो कोई भी दो ग्रुप के बीच में इंटरचेंज कराओ, अब चाहे कैसे भी ले लो, आप NH3 इसमें कराएं, H और OH के बीच में कराया, आप NH2 और OH के बीच में कराएं और इसके बीच में करा दें। मतलब मैं ऐसे कर दूं कि यहां पर आप इसी में देखो, यहां पर CH3 पहुंचा दो, यहां H पहुंचा दो, ठीक है, यहां OH पहुंचा दो, यहां NH2 पहुंचा दो, तो अभी ये क्या बन जाएंगे? आइडेंटिकल। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से, या फिर एक को फिक्स रख के तीन को घुमा दो। एक और है, इफ, ठीक है, वन ग्रुप रिटेन इन वन पोजीशन
and rotates other three groups at equal angle, then obtain identical form. ये समझ गए बच्चों कि अगर आप एक ग्रुप को फिक्स करके तीन को घुमा देते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा ये है CH3, ठीक है, H ये है, OH ये है, और यहाँ है COOH। अब आप इनको घुमा दें ऐसे, आपने CH3 को फिक्स कर रखा है, तो यहाँ क्या आ गया देखो OH, यहाँ क्या आ गया H, यहाँ क्या आ गया COOH। तो अभी ये क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल। किसी एक को, ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्टिकली जो दिख रहा है उसी को, आप किसी एक को फिक्स कर दो, ठीक है, जैसे मान लो OH को आप फिक्स रख दें यहां पे, और फिर आप तीन को रोटेट कर दें, जैसे मैं यहां देखूं कि ये आप OH के तीनों तरफ घुमा दें, कि यहां पर आपने OH को फिक्स कर रखा है, और अदर तीन को घुमा दो कि यहां पर COOH ला दो, यहां पर H ला दो, यहां पर CH3 ला दो, और बाकी ये जो है OH को वहीं रखो। तो इसके डायरेक्शन में आपने तीनों ग्रुप को रोटेट कर दिया, तो भी ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिकल फॉर्म। तो इस तरह से आइडेंटिकल फॉर्म्स बनते हैं। तो यहां तक क्लियर है। ये किसके लिए बताया बच्चों मैंने, जब एक एसिमेट्रिक कार्बन था, कि जब आप दो ग्रुप्स में डायरेक्शन देखने का डायरेक्शन बदल दें, या फिर कहें कि आप दो ग्रुप के बीच में एक इंटरचेंज, तीन इंटरचेंज इस तरह से कर दें, तो आपको मिलेंगे मिरर इमेज। 2 4 6 8 10 इवन करोगे तो बनेंगे आपके आइडेंटिकल। समझ गए बच्चों। तो इस तरह से आपको पहचानना है कि आइडेंटिकल फॉर्म। अब मैं एक फिशर प्रोजेक्शन और बता दूं, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ 3D इंटू 2D। 2D मीन्स ये है कौन सा, फिशर प्रोजेक्शन। समझ गए बच्चों कि किसी भी 3D को आपको 2D में लाना है फिशर प्रोजेक्शन में, तो क्या करना है। और इनको बहुत इजी है, अगर आप 3D को 2D में कन्वर्ट कर लें तो बहुत इजी पहचान सकते हैं कि वो मिरर इमेज है या एनांशियोमर है, क्योंकि उनका RS नोमेनक्लेचर ही बड़ा इजी होता है। ठीक है, तो नंबर पहला देखो, आपको करना क्या है कि जो टेट्राहाइड्रल होता है, टेट्राहाइड्रल, ठीक है, कार्बन मॉलिक्यूल जो है रिप्रेजेंटेड बाय 2 क्रॉस्ड, समझ गए बच्चों, लाइंस in which intersection जो होगा, intersection point of 2 lines, crossed lines मतलब 2, ठीक है, क्रॉस लाइंस, जो 2 क्रॉस लाइंस हैं, समझ गए ना, क्रॉस लाइन represent asymmetric और, ठीक है, टेट्रावेलेंट कार्बन। समझ गए बच्चों कि इसमें अगर इस तरह से है कि इसमें हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ कोई ग्रुप है, ठीक है, यहाँ कोई ग्रुप है, यहाँ कोई ग्रुप है, तो इसमें ये एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेट्रावेलेंट कार्बन। समझ गए बच्चों कि ये क्या है, टेट्रावेलेंट कार्बन हो गए, और ये एक टेट्राहाइड्रल वैलेंसी होगी। तो ये इस तरह से ये जो है क्या हो गई, ये वर्टिकल लाइन है, और ये देख रहे हैं आप, इसको क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आता है कि वर्टिकल लाइंस में किन ग्रुप्स को रखना है आपको और कौन से ये है। तो दूसरा पॉइंट क्या करना है आपको, ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो है रोटेट
द मॉलिक्यूल। समझ गए बच्चों? सो दैट, ठीक है, इन rotate the molecule towards, ठीक है, या हम ये कहें कि 2 मिनट को rotate the molecule in such way, 2 मिनट, आपको इस मॉलिक्यूल को इन सच वे दी वेज डैश, जो बॉन्ड है वेज डैश बॉन्ड, बॉन्ड फेसिंग यू, ठीक है, कि वो जो वेज डैश बॉन्ड है वो आपकी तरफ हो, ठीक है, जो वेज डैश बॉन्ड है उनको आप क्या करोगे, एंड प्रेस द मॉलिक्यूल, फिर आप उस मॉलिक्यूल को प्रेस करोगे, प्रेस द मॉलिक्यूल फ्लैट इनटू पेपर प्लेन, आप उसको क्या कर दोगे, मॉलिक्यूल को पेपर प्लेन में फ्लैट कर दोगे, एंड बॉन्ड्स विच आर, या हम ये कहें कि ग्रुप्स, बल्कि, ठीक है, ग्रुप्स आर लाई एट वेज डैश, ठीक है, बॉन्ड्स आर ओरिएंटेड इन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी बच्चों, ठीक है, जॉन्टल लाइन, एंड ग्रुप्स और जो एटम्स हैं, एटम्स आर लाई एट प्लेन ऑफ पेपर, और ठीक है, ओरिएंटेड एट, ठीक है, वर्टिकल लाइन, कहाँ करना है आपको, वर्टिकल लाइन में, कि जो ग्रुप प्लेन में है उनको वर्टिकल लाइन में। फिर नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना कि अब आता है कि कौन से ग्रुप को लेफ्ट में रखना है बच्चों, ठीक है, कौन सा, तो अब आता है कि इन हॉरिजॉन्टल लाइन द ग्रुप एटम which is lie towards right hand side, ठीक है, the horizontal line, in horizontal line the group or atom which lie towards right hand side of you oriented in, ठीक है, right direction of line, मतलब horizontal line, समझ गए बच्चों, and group lies at left of you oriented at left hand side of line, ठीक है बच्चों, कि जो ग्रुप आपने जिस तरफ से देखा, तो जो ग्रुप आपके राइट में है उसको तो राइट रख देना है, और जो लेफ्ट है उसको लेफ्ट। देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ ए है, यहाँ है बी, ठीक है, यहाँ है सी और यहाँ है डी, तो यहाँ से ध्यान रखें कि जिस तरफ वेज डैश होते हैं उसी तरफ से हमें ऑब्जर्वेशन करना होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके राइट डायरेक्शन है और ये क्या है आपका लेफ्ट डायरेक्शन। तो इस मॉलिक्यूल में, और जो ये लाइंस वाले हैं,
इनको तो हॉरिजॉन्टली रख दें, वर्टिकली, तो ये हो जाएगा वर्टिकल में ऐसे, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल लाइन में आप देख रहे हैं कि फेसिंग लाई द वेज डैश आर बोन ओरिएंटेड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ग्रुप्स एटम लाई एट द प्लेन पेपर आर ओरिएंटेड एट वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या करना है कि द ग्रुप्स विच आर लाई टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ यू ओरिएंटेड इन राइट डायरेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है। तो ये ग्रुप को आप जब रखेंगे तो यहां पर आपका डी दिखाई देना चाहिए और यहां क्या सी, क्योंकि आप यहां से देख रहे हैं तो ये आपका राइट था, ये आपका लेफ्ट था, तो ये बन जाएगा इसका, ठीक है, कि ये हो गया। तो ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं ये वेज डैश वाले हो गए और ये जो बॉन्ड हैं ये सिंपल लाइन में थे। जैसे मैंने कहा कि ये है CH3, ठीक है, यहां है COOH, यहां है H, यहां है OH। मैंने कहा इसका वो बनाओ फिशर प्रोजेक्शन, तो आप तुरंत रख देंगे CH3 COOH, यहां आ जाएगा OH, यहां आ जाएगा H, ठीक है। मैंने कहा ये बना हुआ है ऐसा CH3, ओके, COOH, और यहां सॉरी यहां पर आपने रख दिया ऐसे COOH, ठीक है, और यहां है H, यहां है OH। तो आप यहां इस डायरेक्शन से देखोगे ऐसे, तो आपका ये क्या है लेफ्ट और ये क्या है बच्चों राइट, यही हुआ ना। तो तुरंत आपको ये ग्रुप्स तो ऐसे रख देना है CH3 COOH। अब आपके लेफ्ट में कौन जा रहा है OH, राइट में कौन जा रहा है H, तो ये दोनों एक क्या बन गए बच्चों, देखो मिरर इमेज हो गए ना। अब आप कोई भी कैसा भी मॉलिक्यूल हो, मान लो मैंने ये रख दिया COOH, यहां रख दिया CH3, ठीक है, यहां रख दिया H और यहां रख दिया OH, तो आप इस डायरेक्शन से देखोगे ऐसे, तुरंत आप इसको क्या बना दोगे COOH, यहां क्या जाएगा CH3, यहां आ जाएगा OH, यहां आ जाएगा H, ठीक है। मान लो ये रखा है आपके पास OH है, H है, NH2 है, Cl है, तुरंत आपको करना क्या है यहाँ OH आ जाएगा, मतलब उसको आप जरूरत नहीं है कार्बन बनाने की, केवल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करना है आपको। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा देखो Cl आ जाएगा, यहाँ क्या जाएगा NH2, यहाँ क्या जाएगा H। तो इस तरह से आपको बना देना है फिशर प्रोजेक्शन, कि जो भी ग्रुप्स या एटम्स थे आप जिस डायरेक्शन से ले रहे हैं, ठीक है, जो वेज डैश है आपको उसी डायरेक्शन से देखना है हमेशा, और जो आपको राइट में है उसको जो हॉरिजॉन्टल लाइन में राइट में रख देना है, जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में रख देना है, बाकी जो सिंपल लाइन में आ रहे हैं उनको एक ही उसमें रख देना है। इस तरह से कोई भी आप पर्सपेक्शन बना सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया ये है, ठीक है, और यहाँ पर है NH2 और यहाँ पर है OH, ठीक है, और ये है COOH मान लो, तो आपको COOH यहाँ रख देना है, COOH यहाँ रख देना है, ठीक है बच्चों। और यहाँ सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या NH2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा COOH और यहाँ क्या आ जाएगा OH। तो ये भी क्या बन गए फर्स्ट में इस तरह के स्ट्रक्चर। तो ये है आप जब एक ठीक है एसिमेट्रिक कार्बन हो तब कैसे करें। फिर मैं दो वाले बताऊंगा और फिर हम RS नोमेनक्लेचर देखें, ठीक है बच्चों। तभी इसको एंड करते हैं, हम दूसरा टॉपिक लेंगे अभी इसी के बाद।